परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब जी, वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, काशी के अंदर जो एक सिंपल मैन की तरह रहा करते थे। पुण्यात्माओं, समर्थ कभी लोग दिखावा नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें और छोटे बहुत एतराएं। बड़ा बड़ाई ना करे, छोटा बहुत एतरावे। और जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे ये कच्चे रास्ते पैदल चलने के खेतों में से बना लिए जाते हैं, वो अस्थायी होते हैं किसी के खेतों में से, तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जो सही स्थान पर बनाए जाते हैं, कहते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा समर्थ थे, उनको कोई आडंबर करने की कति आवश्यकता नहीं थी। अन्य जिनको हम भगवान माना करते थे, अपने आत्माओं, विशेषकर अपने हिंदू धर्म के अंदर हम जिनको भगवान माना करते थे वे सभी कोई राज्य पद को प्राप्त थे। विशेषकर हम भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, विशेषकर हम इन्हीं को भगवान मानते थे। तो पुण्यात्माओं, जिसके पास यहाँ इस संसार की छोटी मोटी पावर हो, एक SHO है, एक छोटा सा अधिकारी होता है एक छोटे से क्षेत्र का, उसके हाथ में डंडा होता है, दंड देने की कुछ उसके पास पावर होती है। अब वो तो अपने आप ही भगवान है उस क्षेत्र में। कोई मंत्री है, उसके पास पावर है छोटा मोटा राहत देने की, तो वो तो आप भगवान है, सबको स्वीकार्य है। और पुण्यात्मा एक झोपड़ी में रह के और कपड़ा बुना करते थे, कभी कभी कपड़ा कुर्ता भी नहीं पहनते थे, धोती में रहते थे। हैंड टू माउथ उनका निर्वाह था। ऐसे को भगवान कोई सपने में भी नहीं मान सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, जब हम पारखी हो जाएंगे, हम लाल की परख करना जान जाएंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। आज आपको परमात्मा कबीर जी के बारे में बहुत सी धारणाएं गलत फैला रखी थी। कोई कहा करते थे वो एक विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, शर्म के मारे वो कहीं सरोवर के किनारे डाल आई थी। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, संतान थे, वो उठा लाए थे और बड़ा होकर के वो जुलाहे का काम करते थे। और फिर ये भी कहा करते थे कबीर एक कवि थे। फिर जब हम इस संत मार्ग में आए, संत मार्ग के अंदर इनको भगत जन संत कहा करते थे, कुछ एक इनको भगत कबीर कहा करते थे, एकाद ने इनको संत कबीर भी कहा है। लेकिन कबीर पंथी भी कबीर जी को परमात्मा नहीं मानते, वो सतगुरु कहते हैं। तो यहां परमात्मा, यहां गरीबदास जी कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सब कुछ भूला हुआ है परमात्मा कौन है। और जिसके नाम पर रोटी खाया करते कबीर पंथी, उनको नहीं पता कबीर साहब समर्थ हैं, सृष्टि रचनहार हैं, वो भी केवल एक सतगुरु कहा करते हैं। उन सब की वीडियो, उनके प्रवचन, इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ईब चाहे वह कितनी बकवाद करो, समाज को सब पता लग गया उनका कितना नॉलेज था।
आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के विषय में बताएंगे। वैसे तो भगवान ने स्वयं कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मैं आया और प्रत्येक युग में अच्छी आत्माओं को, संतों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया और उन महापुरुषों ने मुझसे परिचित होकर के मेरी महिमा ढोल के डंके पे स्थान स्थान पर जाकर सुनाया। तो परमात्मा कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आज हम आपको कलयुग के अंदर परमात्मा के प्रकट के विषय में सुनाएंगे, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी सुनाएंगे। द्वापर युग में एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, शेड्यूल कास्ट थे, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे और वो उस समय परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट थे द्वापर में। जब करुणामय नाम से परमात्मा प्रकट थे, उस समय कुछ एक हंस परमात्मा की शरण में आए थे, उनका कल्याण किया था। एक तो रानी इंद्रमती थी, इंदुमती भी कहते हैं, इंद्रमती, जो विशेष, और भी राजा जगजीवन थे, लेकिन विशेषकर हमारे जो सत्संग के विषय में हम कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको देंगे। और उनमें से एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे और परमात्मा भी उस समय करुणामय नाम से एक वाल्मीकि को सरोवर के ऊपर मिले थे जो निसंतान थे। और सुदर्शन जी उसी वाल्मीकि परिवार के अंदर, कुल के अंदर अन्य किसी परिवार से संबंधित थे। केवल उस समय उस वाल्मीकि समुदाय से उस सुदर्शन जी ने परमात्मा करुणामय जी से उपदेश लिया था और उन्होंने उनको खूब अच्छी तरह जाना था। परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए थे सुदर्शन जी को। अब जिन्होंने परमात्मा को सचखंड में देख लिया, पूरा विश्व एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ रहे। इस कलयुग के अंदर भी आपके सामने दास ने बहुत बार उन महापुरुषों के शुभ नाम गिनाए हैं जिनको परमात्मा मिले, तो वो भी दृढ़ हो गए थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी कलयुग के अंदर, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया और उत्तर प्रदेश में, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी शहर वाले, बनारस वाले। और गरीब परमात्मा खुद कहते हैं, जो देखेगा मेरे धाम को, जो देखेगा मुझे धाम में, जो मुझे सतलोक में देख लेगा, सो जानत है मुझ, वो मुझे समझ सकेगा कि आई एम गॉड। और गरीबदास जी बता रहे हैं, परमात्मा ने यह ऐसे कहा था, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। ये गुप्त भेद बता रहा हूं कि जो मुझे सतलोक में देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा, और नहीं तो इस पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी प्रत्येक दशा को देखकर आम आदमी पहचान नहीं सकता। तो अब हम उनको पहचानेंगे क्योंकि हमें लाल के गुणों और लक्षणों का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार ये जितने महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताए, जैसे गुरु नानक देव जी हिंदू समाज में, हिंदू धर्म के अंदर जन्मे थे। इनके पिता कालूराम मेहता जी खत्री अरोड़ा थे
और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे। और इसी प्रकार नानक साहब जी भी इसी तरह उन्हीं की पूजाएं किया करते थे। एक ब्रजलाल पांडे से गीता भी पढ़ी थी। फिर परमात्मा मिले और सचखंड के अंदर देखा। उसके बाद उनकी सब ज्ञान बदल गया, उनका विषय बदल गया और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर वो भगवान बताने लगे। तो घर के अंदर भी विद्रोह कर दिया। उनके पिता ने भी उनको बहुत भला बुरा कहा पंडितों के कहने से कि तेरे ये क्या पैदा हो गया, ये तो रामकृष्ण से को भगवान नहीं बताता, इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। लेकिन वो दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान मिलते हैं, ये वेद गवाह है। तो उन्होंने परवाह नहीं की, सारा संसार एक तरफ, पूरा समाज एक तरफ और गुरु नानक देव जी एक तरफ। वो दृढ़ रहे और सफल हुए। इसी प्रकार वाल्मीकि जी, सुदर्शन जी अकेले ही उनके उस समय उस क्षेत्र में भक्त बने। और जिस उनके माता पिता ने, सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा की शरण नहीं गई, ग्रहण नहीं की, ना नाम लिया ना दीक्षा ली। तो जब वो मरने लगे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके, और सुदर्शन जी से परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन भक्ति कर बेटा और तुझे सतलोक ले चलता हूं। तेरे मन में कोई इच्छा हो वो बता दे। यदि तेरे मन में कोई इच्छा इस लोक की शेष है तो बेटा पार नहीं होगा। इसलिए मैं तेरी वो इच्छा पहले ही पूर्ण कर दूं ताकि वो तेरे गले का झाड़ ना बन जाए। तब सुदर्शन जी ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, ये यहाँ का सोना, ये स्वर्ण मुझे मिट्टी दिखाई देता है। यहाँ का राज आपने बता दिया कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा अरना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र स्वर्ग के राजा, स्वर्ग का राज भी हमारे लिए आपके ज्ञान से पता लग गया कि काग की बीट है, योद्ध लैस जीव अपना जीवन नाश करना है। तो हे भगवान, दास का कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक मलाल बना हुआ है हृदय में। मेरे माता पिता बड़े नेक व्यक्ति, नेक थे, और दुर्भाग्य रहा उनका कि उन्होंने आपकी शरण ग्रहण नहीं की। मुझे एक बात कचोट रही है कि ना जाने वो किस योनि में, किस जीव के, किस प्राणी के शरीर में कष्ट भोग रहे होंगे। और उन्होंने मुझे पाला पोसा, जन्म दिया, उनके प्रति थोड़ी सी ये चिंता बन रही है, टेंशन बन गई, और कोई इच्छा नहीं। तो परमात्मा बोले बेटा यह भी कमजोरी है। कमजोरी यानी अब यहाँ जैसे राम नाम की गाड़ी को एक पंचर होया बतेरा, कोई से टायर में हो जाओ बस खड़ी होगी, फिर फायदा क्या हुआ? जो क्या बस एक पंचर हो रहा है, बाकी गाड़ी होके खाक होके है, जो पंचर लग गया जो बचा लगे आगे ने। तो परमात्मा जान समझिए कि यह भी वीकनेस है तेरे अंदर, बेशक कितना औपचारिकता कर रहा है बेटा। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पतला दुबला डॉक्टर के पास चला गया, शारीरिक कमजोरी गणी थी उसका। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने देख लिया वृद्ध आदमी है, कमजोरी गणी है, वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, कमजोरी है। कहा जी आपका वीकनेस है, कमजोरी है। तो वो कहने लगा जी मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी के लक्षण है, कमजोरी है, मेरी पिंडली भड़कती रहती है, पिंडी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो इस बात पर उस वृद्ध ने सोचा, यो डॉक्टर ने बोला डॉक्टर है तो गम चक्कर है, एक के बात जाने है, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। गुस्सा हो गए वृद्ध। तो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी के लक्षण है,
कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन जी बेटा यह भी कमजोरी है तेरी, तुझे यहाँ रखने के लिए ये पर्याप्त है। जहाँ आसा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब परमात्मा ने सोचा अब यो बेशक बात बनावे पर फंस गया माँ बाप के ममता में। ये मोह की बेड़ी ऐसी है दिखाई नहीं देती, और बांध के जोड़ के डाल रखा अपने को यहां पर। यह ममता ऐसी खतरनाक है। अब परमात्मा ने उसने अर्ज की परमात्मा कबीर जी से, करुणामय जी से कि हे सतगुरु, मेरे माता पिता को कभी मानव शरीर मिले, उनको शरण में लेना मेरे मालिक, मेरी आत्मा संतोष पावेगी। परमात्मा बोले बेटा तू चिंता ना करे, मैं वचन देता हूं तेरे को, मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को मैं पार करके छोड़ूंगा। मुझे कितने जन्म लाग जाए उनको निकालने में, तू निश्चिंत रहे। तब सुदर्शन जी को संतोष हुआ और तब वो यहाँ से पीछा छूटा उसका। अब उसके माता पिता उस समय तो वो वाल्मीकि घर में जन्मे थे, नेक्स्ट जीवन उनका ब्राह्मण के घर में हुआ, और दोनों का फिर पति पत्नी का संयोग हुआ। परमात्मा वो निसंतान थे, वो उनको संतान नहीं थी। परमेश्वर उनको 2.5-3 वर्ष के बच्चे के रूप में मिले, लेकिन वो उनको घर ले आए, सब जगह आसपास सबको बताया किसी का बालक हो, किसी का बालक हो। राज दरबार में भी उसको दिखाया कि ये बच्चा हमें यहाँ मिला, कोई माता पिता बताता नहीं है। तो राजा ने भी कहा कि तुम रख लो अपने पास, कोई कभी आएगा किसी का होगा तो दे देंगे। तो परमात्मा उनके घर रहे, 6 महीने तक उनके पास रहे, और परमात्मा उनको कहा करते बैठ के आसन पे कि आओ बच्चों मेरे से नाम लो, दीक्षा लो, भजन करो, ये 2 दिन का जीवन है। तो वो माता पिता उसने धमकाते, तू हमारा दादा पाक गया है, हमने बच्चे बोलता है। एक आधी बार उनको खुरका धमका दिया। जब देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तो उस बच्चे में मोह घना हो गया था, तो सारा जीवन उनका उसी की याद में बीत गया। अगला जन्म उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, काशी के आसपास उनका जन्म हुआ। गौरी शंकर काशी में उसका नाम गौरी शंकर था, वो काशी बनारस में रहता था। उसकी पत्नी किसी आसपास के गांव में जन्मी, उनका संस्कार संयोग हुआ। तो काशी के अंदर गौरी शंकर, वही सुदर्शन जी के पिताजी गौरी शंकर ब्राह्मण हुए, और उनकी माता सरस्वती नाम से गौरी शंकर के साथ पत्नी रूप में रही। गौरी शंकर जी भगवान शंकर के बहुत पुजारी थे और नेक आत्मा थे। उन आत्माओं ये पिछला स्वभाव संस्कार, चाहे किसी मजहब धर्म में जन्म ले इंसान, उसके साथ रहता है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, और ब्राह्मण काशी के तो तकरीबन उनका व्यवसाय यही था, रोजी रोटी बनाना, दुनिया को बहकाना, जंतर मंत्र बताना, श्राद्ध निकलवाना, पिंड भरवाना, अटपट करना। लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानती थी, वो केवल भगवान शंकर की महिमा गाते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे। उस कथा से जो भी पैसा आ जाता था निर्वाह करते थे, और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे, संग्रह नहीं करते थे। जिस कारण से उनकी इस क्वालिटी से, इस गुण के कारण आम हिंदू के में उनके प्रति आम हिंदू की एक विशेष जो आस्था थी, जुबान पर चढ़े हुए थे सबके कि बड़ा नेक आदमी है, कोई लालच नहीं करता है, निस्वार्थ कथा सुनाता है। और जिस कारण से अन्य जो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, वो पांडे,
वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करा करते कि सब इससे की प्रशंसा करते हैं, ज़्यादा लोग इन्हीं की कथा सुनने जाते हैं। तो उसको नीचा दिखाने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील थे, लेकिन उनकी कोई चल नहीं रही थी, दाल नहीं गल रही थी। इस बात का पता चला काजी और मुल्लाओं ने। काशी के काजी मुल्ला मुसलमानों को पता चला कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहा है, और उनको ये भी मालूम हुआ कि अन्य जो ब्राह्मण हैं जिनको सभी गुरु रूप में मानते हैं ये हिंदू लोग, वो इससे ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। जिस कारण से उन दोनों को, गौरी शंकर और सरस्वती को, वो निसंतान थे, उनका बालक बच्चा नहीं था कोई भी, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। अपना जूठा पानी उनका सारा छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया। 10-5 हिंदू खड़े होकर देख रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने जाकर सारे अनाउंसमेंट कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसके घर नहीं जाना है, उसको अपने घर नहीं आने देना है, इसको गंगा में स्नान भी करना बंद कर दिया। गंगा घाट पर जहाँ ब्राह्मण लोग नहाया करते थे, वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था स्नान करना उस गंगा में, और मुसलमान लोग इस गंगा की गणी परवाह भी ना करा करते, नान को विशेष, क्योंकि उनके उस इतिहास में है ही नहीं। तो गौरी शंकर सरस्वती विवश हो गए, उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम धर दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको सीधा नीरू और नीमा कहने लगे। अब कोई भी हिंदू उनके पास कथा सुनने नहीं जाता था, शिव की कथा वो कर नहीं सकते थे क्योंकि मुसलमान बन गए थे। रोजी रोटी निर्वाह की समस्या सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि पैसा हमारे पास नहीं है, कोई व्यवसाय कर नहीं सकते, तो उन्होंने सिंपल सा तरीका खोजा, जो बगैर पैसे से कोई धंधा शुरू हो। तो कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कुछ नहीं करना, 4 डंडे से गाढ़ने होते हैं, 5-4 बस, वो जंगल में से काट लाए और दुल्हे का काम शुरू कर दिया। वो निसंतान थे, संतान नहीं थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की आस्था, श्रद्धा वो भुला नहीं पा रहे थे। जब भी कोई आपत्ति आती थी तो भगवान शंकर से अर्ज किया करते थे। अब गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। प्रतिदिन स्नान करने का स्वभाव उनका बना हुआ था। उसके लिए उन्होंने एक स्थान खोजा, जो लहर तारा नामक एक स्थान था, जहाँ पर बहुत बड़ा एक सरोवर था, लहर तारा सरोवर, और उसके अंदर गंगा का ही जल वर्षा के समय में लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से, जहाँ पशु जल पिया करते थे, वो किनारा कट जाता था। और गंगा पहले बहुत फुल समय पर चला करती थी, वर्षा घनी होने पर 4 मास तक चौमासे में। तो उस गऊ घाट के ऊपर से पानी और फ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल के और एक बहुत बड़े सरोवर को भर दिया करता था। वो झील थी, और फिर उसमें सारा वर्ष जल निर्मल रहता था। गंगा के जल में एक गॉड गिवन एक ऐसा मेरिट है, ऐसा गुण है, ये सतलोक से आई हुई है ये गंगा, तो वो कभी खराब नहीं होता। पुण्यात्माओं, जितने भी आज तक सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी पंथ से पहले कोई सतलोक जाना नहीं था। और इन्होंने कबीर साहब की वाणी में तो सतलोक सचखंड की पूरी विवरण है ही है, लेकिन कबीर पंथी भी ढंग से नहीं जानते थे। सतलोक वो भी कहते थे, लेकिन सतलोक में कुछ नहीं मानते थे। चेतन ही चेतन है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यही राधा स्वामी वाले कहते थे। और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, जय गुरुदेव, निरंकारी तो कहते हैं, भगवान निराकार है। और किसी हिंदू से पूछ ले, किसी मुसलमान से पूछ ले, किसी इस सिख या ईसाई से पूछ ले, परमात्मा को वो निराकार बताते हैं। अब सच्चाई
जिन महापुरुषों ने भगवान को देखा, फिर इस दास पर रजा हुई। अब वहां क्या सारी सृष्टि ऐसी है जैसी यहां पर है, ये डुप्लीकेट है और वो ओरिजिनल है। वहां पर ये 5 तत्वों से बना हुआ कोई मटेरियल नहीं है, एक तत्व से बना हुआ। जैसे 5 तत्वों से यहाँ ये शरीर बना हुआ है, अब इसमें कोई तत्व दिखाई नहीं देता, दिखता ये 5 तत्वों से बना है। मृत्यु के उपरांत इसको जब सभा किया जाएगा, ये अपने अपने तत्वों में बट जाएगा। इसी प्रकार वहाँ एक तत्व से सारी सृष्टि, सभी पदार्थ एक तत्व से, काजू किस्म सेब संतरे ये अनार एक तत्व से, हमारा शरीर एक तत्व से, तो वहाँ केवल एक नूरी तत्व से ही बना हुआ होता है। तो वहाँ ये सुंदर सरोवर जो अमर सरोवर हैं, वहाँ से सतलोक से ये गंगा आई है। परमात्मा ने एक सैंपल भेजा है कि हमारे लोक में ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। और वहाँ तो लोक ही बहुत सुंदर है, वहाँ तो खराब होने का मतलब नहीं। और यहाँ इस गंदे लोक में 10 दिन में पानी में बदबू हो जा, और यहाँ पर गंगा का पानी जल खराब नहीं हो रहा। ये सतलोक से आया हुआ ये मटेरियल है, पदार्थ है। तो ऐसे दूधों की नदियाँ वहाँ सरोवर भरे हैं, दही के सरोवर भरे हैं, वहाँ पर शहद के सरोवर भरे हैं, हर तरह के पदार्थ हैं। और सदाबहार फल हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहाँ पर ये बेल बूटे हैं, लता हैं। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है, वहीं पर आते हैं। तो नीरू नीमा सुबह सुबह उठ करके प्रतिदिन उस लहर तारा नामक तालाब में स्नान करने के लिए जाने लगे। रूटीन बना हुआ था, गर्मी का मौसम था, जैसे ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी गर्मी का मौसम। और उस दिन परमात्मा अपने वचनानुसार, जैसे सुदर्शन जी से कहा था, बेटा तू चिंता ना करे, मुझे टाइम तो कितना लगे तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। जिस कारण से वो बोला भगत सुदर्शन यहाँ की इच्छाओं को त्याग सका, नहीं तो उसके गल में या एक फांसी और गल गई थी। यही बहुत थी उसको यहाँ काल के लोक में फंसाने के लिए। लेकिन पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में जब आप आ जाओगे, फिर मेरा काम है, तुम मेरी मर्यादा में रहना, मुझसे दूर ना होना, फिर मैं आप करूँगा तुम्हारे सारे काम। कैसे तुम्हें पार करना है वो फिर मेरी ड्यूटी है। अब जैसे परमात्मा ने एक फार्मूले बताए हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। एक तरीका बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, यानी अपने सच्चे दरबार में, अपने सतगुरु के पास यहाँ आता रहे, चाहे कुछ भी आपको लोग कहें, और कोई छोटी मोटा ऐसा कोई दुख भी आप पर आ जावे, उसमें अपनी हिम्मत नहीं आ रहे और भगवान से दूर मत होना। इसलिए कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। सतलोक यानी आश्रम में आता रहे, जाता रहे, छोटा मोटा कोई उक चुक हो भी जा, हिम्मत नहीं आ रहे। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिले किया। फिर फार्मूला बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ जा। तो परमात्मा भी और भी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, जो एक बार मेरी शरण में आ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, फिर उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पार करके ही छोड़ूंगा, समय कितना लग जाए। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने अपने वचनानुसार उनको निकालना था। यदि वो ब्राह्मण बने रहते, उनमें अभिमान की कमी नहीं थी,
और जहां अभिमान है वहां भगवान मिल नहीं सकता उन व्यक्ति को। आज से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण वर्ग एक बहुत ही उच्च कोटि के माने जाते थे। इनको हमारे क्षेत्र में दादा नाम से पुकारा जाता था, चाहे छोटा सा बालक हो, और बहुत बड़ी महिमा थी इनकी। उस समय परमात्मा ने पहले तो उनकी वह मरोड़ काटी, वो बनाए मुसलमान, और हिंदू से उस ब्राह्मण कुल से हटाया। अब वो बेशक मुसलमान बने हुए थे, लेकिन वो तो एक सिंपल मैन थे, गुजारा करते थे अपना, जैसे भी नमाज नमूजू ने बता दी वह कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण उनका टूटा हुआ था, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। तो परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, वहाँ लगभग 1.5 घंटा पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रसंग और सुनाना अनिवार्य है कि एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण थे। वो काशी के अंदर अधिकतर ब्राह्मण लोग जो थे वो ऊत भूत की पूजा करते और करवाते थे। सदग्रंथों, वेदों और पुराणों से वे दूर चले गए थे। उस महापुरुष ने आकर के वहाँ पुनः वेदों का, पुराणों का आदि श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करना शुरू किया, जैसा उनको नॉलेज था। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे अपने चेले। उनको संत रूप में उनका एक पहचान बना रखी थी। वैष्णव परंपरा से जो दीक्षित होते हैं वो सारे उनको बाह्य आडंबर करवा रखे थे। लंबा तिलक लगाना, गले में एक तुलसी के मनिये की एक माला डालना, ओनली तुलसी के लकड़ी का एक मनिया होता है। इस प्रकार के आप लक्षण वाले को वैष्णव संत बोलते हैं। तो 1400 वैष्णव संत बना रखे, वो जगह जगह प्रचार किया करते थे। और जैसे रामानंद जी ने उनको साधना बता रखी थी, वो साधना भी किया करते थे। उन 1400 ऋषियों में से एक ऋषि थे अष्टानंद ऋषि, और वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर जाकर स्नान किया करते थे। और वहीं वो जंगल सा था, आसपास वन थे, पहले वन जंगल तो बहुत होते थे सभी जगह। वहाँ बैठकर वो सुबह सुबह स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव जी द्वारा बताई गई साधना को वहाँ घंटों किया करते थे, और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेते थे, शांत वातावरण में करते थे। उधर से अष्टानंद जी स्नान करके अपनी साधना करने के लिए मृगछाला बिछा के और बैठे थे। परमात्मा सतलोक से आए सशरीर एक शिशु रूप धारण करके। अष्टानंद, उनके शरीर का इतना तेज था, अष्टानंद जी ने देखा कि ऊपर से कोई प्रकाश का गोला सा आ रहा है। जो ही ऊपर को नजर उठाई, उसकी आंखें परमात्मा के उस बॉडी के शरीर नूर को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की ओर कभी देख लेते हैं गलती से, तो सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद हम क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार प्रकाश रहित एक गोला सा अलग दिखाई देता है, और जिधर भी हम करते हैं वैसे ही उधर ही वो दिखाई ही देता रहता है। इसी प्रकार जब उस अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा, एक शिशु, नवजात शिशु दिखाई दिया। प्रकाश रहित बॉडी, शरीर था उस बॉडी का, और पहले वही बॉडी, क्योंकि उस सहज प्रकाश युक्त तो था ही, जैसे सूर्य प्रकाश युक्त तो उस समय भी था, लेकिन उसके बाद केवल उसका प्रतिबिंब ही दिख रहा था। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली और बंद करी, फिर देखा
कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के दूसरे कोने में जाकर और सिमट गया, और उसकी आंखों के सामने जो प्रतिबिंब था वो एक बच्चे का सामने घूम रहा था। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरे साथ कोई ये देव ने या किसी प्रेत ने पितर ने कोई ऐसी घटना कर दी। उसने सोचा कि अपने गुरुदेव जी से, स्वामी रामानंद जी से इसका समाधान चाहूंगा। तुरंत उठकर चल पड़ा, साधना त्याग दी। अब उधर से नीरू और नीमा प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया ही करते थे। अपनात्मा परमात्मा उस नीरू नीमा को संतान दे सकते थे, इतनी दे देते कि हाथ जुड़वा देते, बस करवा देते उनकी। लेकिन कहते हैं ना, समाज के विचार और भगत और जगत के विचारों में बहुत अंतर हो जाता है। इसी कारण से जगत और भगत का विरोध रहा है। जगत जो परंपराएं निभा रहा है वो भक्त उनको निभाकर आगे बढ़ नहीं सकता। भगत के विचार शास्त्र अनुकूल होते हैं, जगत के विचार अपनी परंपराओं पर आधारित ही रहते हैं। अब यहां समाज तो ये कहता है, पहले तो बहुत बुरा हाल था, जिसके कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो ऐसी धारणा बन रखी थी हमारे अंदर कि सुबह सुबह उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए, वो मनहूस व्यक्ति है। ये तो है जगत के विचार। और हमारे सूक्ष्म वेद में परमात्मा का दिया ज्ञान वो क्या कहता है कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं। अब यहाँ बात बिगड़ती है कि ये क्या मतलब होया भाई, जिसका संतान नहीं है वो गणे अच्छी किस्मत वाले हैं, और जिनका संतान है वह माड़ी किस्मत वाले हैं। ये 100% सत्य है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो चाहे संतान वाले हों और चाहे बिना संतान वाले हों, दोनों ही कर्महीन हैं। और जो शास्त्र अनुकूल भक्ति त्याग कर मनमाना आचरण भक्ति भी कर रहे हैं तो भी यूजलेस है, वो भी कर्महीन है। शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से प्राप्त करके फिर चाहे संतान वाले हों और चाहे ना संतान वाले हों, दोनों ही खुशकिस्मत है। अपने आत्मा इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझना। अब बिना संतान वाले क्यों खुशकिस्मत हैं? पुणात्माओं, हमारा उद्देश्य, परमात्मा का उद्देश्य आपको इस गंदी दलदल से निकालना है। और आपने जो ज्ञान सुना है, जो परंपरा और जो विचार सुने हैं, इस दलदल में फंसे रहने के ही सुने हैं, और उन्हीं को आप फाइनल और सत्य मान बैठे हो। एक बार सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। वो बाहर नहीं आए क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे को अपने पूर्व जन्म के संकट और आने वाले इस जन्म में जो लिखे हुए हैं वो सारे याद रहते हैं कि के दुख आएंगे तेरे ऊपर बाहर जाते। जिस कारण से उसने गर्भ से बाहर नहीं आया। वो 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर उससे कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, ये परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा था कि आप के अंदर से निकल रहे ये तीनों गुण या त्रिगुणमयी माया बाहर आते ही अचेत कर देती है, शुद्ध बुद्ध भुला देती है। आप अपनी माया को रोको। अब इन्होंने कहा कि देखो, इस माया को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। ये तो हमारे अंदर गुण भर दिए भगवान ने, लेकिन हम कुछ क्षण के लिए सांस घोट सकते हैं, नहीं तो हमारा शरीर फट जाएगा। ये इतनी देर तक, बस इतनी देर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम इसको रोक सकते। तब सुखदेव जी ने कहा आप इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। अब क्या बताते हैं, सुख दे सुख में उपजे, राई सिंह समोय, नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोय। अब हम और प्रकरण ना बढ़ा करके आपको जो उद्देश्य है उसको सुनाते। पुणात्माओं, सत्संग ध्यान से सुना करो।
आप कोई 2000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 500 से, कोई 400 से। और यहाँ आकर भी आपकी अटपट खटपट नहीं मिटती, फिर आने का फायदा क्या हुआ? अरे 2-2.5 घंटे आप हम फिल्म देखा करते पहला, जब इस मार्ग पर ना लगे थे। एतवार के अंदर क्या स्कीम बनाया करते कि VCR लाओगे किराए पर, 100 रुपये लगेंगे और 3 फिल्म लाओगे 3-3 घंटे की हैं, और शाम में चला देते 7 बजे। सारी रात आंख पानी बैठे रहते, ना नींद आती, ना उठ कर जानने जी करता, 9-9 घंटे। और वो जब बैठे रहते, अरे भगवान का अमृत बरसे, 5 मिनट में इधर उधर भागना शुरू कर दे, वो काहे के भगते हैं। ठीक है किसी कोई, क्योंकि यहाँ रोगी ज्यादा आते हैं, दुखी बहुत। आज कोई सुखी नहीं है संसार में, वैसे तो पहले भी नहीं था, पर ईब तो कर टूट रहा सबके ऊपर। तो यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा और कोई न कोई बीमारी लिए फिर रहा है, वो भी तो किसी ना किसी रोग से वो ग्रस्त है, और भयंकर रोग है उसके। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने वाले साथ साथ रहते, इसलिए वो थोड़ा घिसट रहा है। तो कहने का भाव ये है, वो बात अलग है, कोई बीमार है वो जाओ, बाथरूम भी जाना पड़ सकता है उसको, और कोई जड़ी बूटी लेने भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान दो सत्संग सुनने में। अब हमने आप यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही इस उद्देश्य को लेकर आए। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव जो था वो बाहर आया, बाहर उसको आने से उस माया का प्रभाव नहीं बना, और उसको अपने भविष्य की याद बनी रही और पिछला इतिहास याद रहा। जब वो 12 वर्ष की उम्र का माँ के गर्भ से निकला, माँ के गर्भ से निकला जब तो छोटा था, बाहर निकलते ही वो एकदम 12 वर्ष की आयु जितना शरीर उसका एकदम उभर गया। तो क्या, अब सुखदेव ऋषि के पिता थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने देखा कि बेटा हो गया, और उसको पता चलते ही वो दौड़ा दौड़ा आया। तब तक सुखदेव उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने कहा कि हे बेटा, हे पुत्र, बैठ जा, रुक जा। तब उसने कहा, देखा नहीं अपने पिता की ओर, चलते चलते कह रहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ने कहा कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका हूं। ये बूढ़ा बुरा झंझट है। ना जाने ये कितने युगों से आप और हमारा संस्कार उलट पुलट चल रहा है। अब के मैं इससे पीछा छुड़वाऊंगा, और यदि मैं आपको देखूंगा तो मेरी ममता आप में बन जाएगी। यूं कहकर के वो पिछले संस्कार से उसकी कोई बैटरी चार्ज थी, उसमें आकाश में उड़ जाने की सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कार से थी। वो आकाश में उड़ गया, आगे जाकर अपनी और नाल काटी और पत्ते पुत्ते लपेट कर जंगल में घूमने लग गया। ये लंबी कथा है, हम उस प्रसंग पर आते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। पुणात्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। यदि आपने अध्यात्म मार्ग को ग्रहण करना है और यहाँ भी सुखी होना है और सतलोक चलना है, तो जो ज्ञानदास आपको बता रहा है उसको हृदय में समा लेना। अब क्या बताना चाहता हूं कि जैसे आज कोई आपका पुत्र है, कोई पुत्री है, ये पिछले संस्कार से है। एक बेटा ऐसा है, पिता कमा रहा है, जोड़ रहा है, उसके लिए मर रहा है, वो गुल छर्रे उड़ा रहा है, शराब पी रहा है, गाड़ी खरीद ली है, और 10 मित्रान बिठा के होटलों में जाकर दारू पीता है, मांस खाता है, और पिता बैठ कर रोता है। तो उस पिता ने पिछले जन्म में उस बेटे का ले रखा था, कोई किसी ने कभी रिश्वत ली होगी या कोई धोखा करके कोई अटपट किया होगा, अब वो पूरे करके छोड़ेगा। एक कथा है, एक किसान था, उसकी पत्नी, एक पुत्र होने पर पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे एक पुत्र हुआ, फिर दोनों ही मर गए। अब बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था, छोटा पुत्र उससे 10-15 वर्ष अंतर था, छोटा था। अब क्या हुआ, जो बड़ा पुत्र था
पहली पत्नी से, और छोटा पुत्र था वो उससे उनसे काफ़ी उम्र में छोटा था। छोटे वाला बीमार हो गया, इतना रोगी हो गया कि उसके ऊपर बहुत से पैसे भी लगे, कुछ पैसे भी लगाए, लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी ने बताया कि वहाँ ले जाओ, एक बहुत बड़ा वैद्य है, लेकिन पैसे लेगा 5,000 रुपये। उस समय 5,000 रुपये आज के 50 लाख के बराबर। तो उन्होंने सोचा, दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना इसको किसी प्रकार से इसकी मृत्यु करा दें, विष दे दें, तो उसके पति और सारी संपत्ति अपने पास रह जाएगी, इस वाली भी। उन्होंने ये विचार करके स्वयं तो हत्या करने की सोची नहीं, एक डॉक्टर से बात कर ली, वैद्य से, कि भाई आप ऐसे करो, इसको विष दे दो। उसने कहा मैं 500 रुपये लूँगा और किसी का शक भी ना होगा, 2-4 दिन दवाई देता रहूँगा और फिर मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। अब उसने 500 रुपये लिए उस समय, कहाँ 5,000 थे, उन्होंने सोचा 500 में पीछा छूटा ही तक। तो उसने 500 रुपये लेकर उसको विष दे दिया, वो लड़का मर गया। तो ग्रामीणों ने, रिश्तेदारों को पता था कि भाई बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, मृत्यु होगी, बात समाप्त हुई। और वो दोनों पति पत्नी खुशी का ठिकाना नहीं, बड़े भाई का और उसका भाभी का। 1 वर्ष के बाद उनका एक पुत्र प्राप्ति हुई और गुणा खुश हो गए कि सारी संपत्ति के वारिस बन गए। अब उस इकलौता पुत्र उसको खूब अच्छा घी दूध खिलावे, लाड से पाले पोसे। गणे दिनों में वो गाभरू हो गया, जवान हो गया। युवा होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत कुछ समय के बाद वो लड़का रोगी हो गया। अब पहले तो भाई था, उस पर पैसे लगाना अनिवार्य नहीं समझा। अब पुत्र बीमार हो गया, उसको ना जाने कहाँ कहाँ ले गए, जिसने जो मांगा वही दिया। यहाँ तक कि आधी जमीन को भी सेल करना पड़ गया, वह भी बेच दी। लेकिन लड़के का जो स्वास्थ्य गिरता ही चला गया और अस्थि पंजर की तरह चारपाई पर पड़ा पड़ा अंतिम सांस गिने। उसका पिताजी साथ बैठा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता से बोला, भाई साहब मेरे कफन और लकड़ी की तैयारी कर। अब उस व्यक्ति ने सोचा बच्चा ज़्यादा रोगी हो गया और एकी बैकी बात कर रहा है। उसने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। वो बोला, लड़का बोला तू मेरा पिता नहीं, तू मेरा भाई है। और सुन, मैं तेरा वो भाई हूँ जिसको तूने विष देकर मारा था। और भले पुरुष, मेरा हिसाब बराबर हो लिया, आधी जमीन तूने बेच दी मेरे इलाज पे। अब मेरा तेरा लकड़ी और कफन का हिसाब बैलेंस है, वो तैयारी कर ले बस चुपचाप। अब वो हक्का बक्का रह गया, उसने अपने किए कर्म की याद सारी आ गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक बात बता, ठीक है मैंने जैसा जुल्म किया, क्योंकि तो इकलौता पुत्र, आगे संतान नहीं, मेरा तो कुल नाश भी हो गया। लेकिन एक बात बता, हमने तो जो बुरा किया फल मिल गया। अब ये तेरी पत्नी है, इसने क्यों बुरा किया था, अब जिंदा जलाई जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी, पति के साथ पत्नी को कंपलसरी जला दिया करते जिंदा। तब उसने, लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो आपके 4 वर्ष बाद अचानक हार्ट अटैक होकर मर गया था। तो उसके लड़के ने बताया कि ये वो मेरी पत्नी, वो वैद्य है, अब यह जिंदा फूकी जाएगी। इस दुष्ट ने 500 रुपये के लालच में ऐसा जुल्म किया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब जो प्रसंग चल रहा था कि जिनके संतान नहीं है वो उनका बैलेंस खत्म हो गया है, किसी के साथ संस्कार उलझ नहीं रहा, उलझेड़ा नहीं रहा उनका।
और हमारे समाज में ऐसे ये लोक वेद दंत कथा ऐसी बना रखी है कि जिसका संतान नहीं उसका के जीना, उसकी शकल भी ना देखो। अपने आत्मा जो बहन और जो भाई जिसका संतान का संयोग नहीं है, यानी वो कति क्लियर है, उनका कोई एक दूसरे से लोन नहीं है। अब लोन नहीं है तो जानबूझ के भगवान भी लोन फंसावे नहीं उनका, वो आपको हर पहलू पर ज्ञान देंगे। लेकिन अब जिस विषय पर चल रहा है यही बताएंगे। अब जैसे क्या होता है, इंसान तो कुछ दिनों के बाद संतोष कर लेता है कि भाई चलो भगवान ने जैसा संस्कार दिया हमारे भाग्य में ना होगा। लेकिन बहन उसकी पत्नी को संतोष नहीं होता। अगर होता है तो अड़ोसी पड़ोस के रिश्तेदार की माताएं बहनें आकर उसको जीर्ण नहीं देती, कोई ना कोई आकर आटपकेगी, आवेगी मनमाने कोई उधारा सामान मांगने और चर्चा चलावेगी न्यों कि बहू का कोई बालक नहीं हुआ। ये भगवान एक जातक तो चाहिए था, बता के जीना बिना संतान के क्यों कर टाइम पास करे। तो वो ना चाहते हुए बेचारी दुखी हो जाती है उनके आपस की वार्ता सुन के, तो उसको प्रबल प्रेरणा हो जाती है कि हुक एंड क्रुक किसी प्रकार भी बालक हो। और बालक संस्कार में है नहीं तो उसकी अंत में तड़फ उस माई की जिसके बालक नहीं होते, इससे वियोग में मर जाती है। भगवान एक मेरा संतान होती तो संसार समाज में भी सुखी होती, औरों की तरह मेरा भी इज्जत होती, वो मर जाती है। इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है हमारे साथ। अब कहते हैं जिस भी इच्छा को लेकर मरता है ये काल फिर उसकी बिरान माटी करता है। उस बहन को अगले जन्म में वो कुतिया बनावेगा और फिर न्यू कहेगा ले तू नरी संतान जाम ले, 8 कट्ठे पैदा कर ले, अब छक ले पैदा कर करके क्यों दुखी हो रही थी। अब परमात्मा कहता है इस झंझट से पीछा छुटवा लो। अगर आप समाज को देखकर चलोगे भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। हमने परमात्मा पाना है, सतलोक जाना है, तो जैसे भगवान रखे ऐसे ही रहना। अब थोड़ा सा यहाँ प्रसंग और बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम बार जो भक्त आते हैं जिनका संतान नहीं है उनको कुछ संतोष तो इस उदाहरण से होगा, लेकिन वो चिंता ना करें। यदि आपने यो उलझेड़ा करवाना है तो वो भी कर देंगे भगवान, क्योंकि आप शरण में रहना उनको मालूम है कि शरण में रहेंगे तो वो उस संस्कार को जो मालिक जोड़ेगा वो फिर अपने ही हिसाब से उनको पार भी कर देगा। जैसे आप अभी दास ने कहा था कि परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं भगवान फिर कहता है कि तुम मेरे अनुसार चलते रहना, फिर मैंने देखना तुमको कैसे पार करना। जैसे सुदर्शन जी की इच्छा बन गई कि मेरे माता पिता पार हो जब बात बने। अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई पुत्रु बन रहे थे कि गधा बन रहे थे। परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूंगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है पर जब घनी पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में और नहीं मानेंगे तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होएगी। थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ। एक बहन, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं यहाँ पे जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना हमने संतान चाहिए नहीं। और वहाँ जाओ संसार में वह जानते इंजेक्शन ला दें, अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आते डिमांड वो ही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो अगे दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे किसी नालायक आदमी का, बालक तो होने नहीं उनसे, और वो ये भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो उनको एक बहन को अपने कभी तो संतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर नो के बता कोई जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन दी, 2 लड़की गर्भ में 2 बच्चे हो गए एक कब्र में।
और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। 2 दी इकट्ठी है। अब वह फुली नहीं समाओ सारा, अड़ोस पड़ोस भी नहीं बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। 1 साल के बाद 2 और गर्भ में चेक करा ली, बोला 2 लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, मैं खाई बोल रहा मत, ले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरड़ावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर दे। एक बार देखो पुण्यात्मा, हर तरह से हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया। सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी। उसके एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता। और भी काफी तरह जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यहाँ दीक्षा ली। जींद जब सत्संग किया करता था दास, तो परमात्मा ने दया की, उनका गर्भ रहा लड़की के। और जो जिस समय में पहले गिरता था उससे आगे बढ़ गया, 2 महीने और निकल गए। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, जब हमारी थोड़ी सी संगत थी, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी संगत थी, तो किसी दूसरे उनके पड़ोस में एक और भक्त था। उसने प्रार्थना की कि आज गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने की दया करो। हमने कहा ठीक है बेटा बना लो। हम 5-7 भगत मेरे साथ उनके खाना खाने गए शाम को। उधर से वो भी आगे पड़ोसी थे उनकी मदद कराने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। हमें नहीं पता वहाँ क्या घटना घटी। हम खाना खा कर आ गए। वापस आने के बाद सुबह रात को फोन आया उसकी सास का कि गुरुजी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है। और वहीं हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे, उन्हीं के दूसरे के घर में। सारे बाथरूम में ब्लड हो गया। वो तो रो रो के सारी रात उसने तो आंखें सुजा ली। मैंने उसको फोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो। उसकी सास आ गई। उसको समझाया बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोले जी मन ने तो विश्वास है, पर वह बालक ना मानती। ठीक है माँ कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। क्या बात, परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे उसका रोते रोते गुजर गया। उसकी सास ने फिर प्रार्थना कीजिए आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम बोले भाई चलो चलते हैं। चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए। मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर। ये कोई बड़ी बात है और दे देगा, साल भर में तने शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी। कोई बात, हम आगे खाना खुना खा के चल भाई ठीक है। जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी बालक का नहीं समझ में आती। फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जा गर्भदान बच्चा दानी में, फिर दिक्कत कर दे। अल्लाह दिखा के आती हूँ डॉक्टर नहीं को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टरनी थी, उसके पास गए। उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन का बालक गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। फिर फोन आया, ओए होए। अब उनका फिर फोन आया उसकी सास का, जी कमाल कर दिया। भक्ता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है, वो गर्भ को नहीं खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का आए है। अब अगले दिन वो दोनों आई सास बहू, वहाँ पर कुटिया में हम बैठे थे और खुशी न्यारी खुश हो रही वाली लड़की। मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल है, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, अगर लड़का से अगर लड़की, वह लड़की पाई। अब वह फिर रो, वह लड़की उसकी पुत्र वधू, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी। मैं बोला खबरदार जय जीवन से की है तो
कोई बात हुई है? जब तैनो रोए थे मेरा गर्भ गिर गया। अब परमात्मा तो मालिक है, और ये उस लड़की ही थी जो गर्भपात हुआ था, उसने गर्भपात कर दिया। दाता ने तेरी नालायकी देख कर किया था, क्या रोएगी लड़की ने देख कर, क्योंकि हमें ज्ञान तो है ही नहीं। और फिर लड़का देता, उसी आत्मा को लड़का बना कर देता। अब रोले अपने कर्म। अब हमारा स्वभाव कैसा हो गया, ऊंट जैसा। ऊंट पे समान धरे ना उसने लद है, और जब भी नौकरा जब भी रोया करे बहुत बूढ़ा कर दिया मेरे साथ में, और जब उसने उतारे, जब समान ने तारा करे ना ऊंट पर, जब भी वो नौकरा करा उसने कहीं भी बूढ़ा करे मेरी गेल्या, अभी बुरा कर रहा है मेरा। तो परमात्मा हम हो गए ऊंट के से स्वभाव के। अब परमात्मा हमें सुख दे जब भी रोआ, और दुख में तो रोना है, रोना वो तो स्वाभाविक है। तो उसकी सास ने यह बात समझ में आ गई थी, गुरु जी के वचन का मैं तब उल्लंघन करूँ नहीं। और इस लड़की ने पूरी कर, वो उसकी सास यानी उसका ससुर ठीक सी पोस्ट पर नौकरी करता था। तो उसकी सास ने कहा कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं दूंगी, तो निश्चिंत रहे, और इसने ब्याह भी की और सारा खर्चा हम देंगे, तो बकवास नहीं करेगी, इसका हम गर्भपात नहीं करेंगे। वह लड़की होगी दूसरी, और जब भगवान के हाथ में, वो तो उसके बच्चे हैं, उसकी ये मिट्टी उसी की बनाई हुई है। अब लड़का देते तो उसको उस संस्कार टाले था लड़की वाला, लेकर के मांग लिया रो के, और फिर रो रही है। फिर अगले बार उसको लड़का दिया। आज भी वो लड़की और उसके साथ सत्संग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि भगवान जो करे तुम बीच में टांग ना डाया करो। अब डॉक्टर है ऑपरेशन में थिएटर में ले गया, अब आप यहाँ परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में आ गए, और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीज अपनी चलावे तो केस बिगाड़ेगा, वो होने नहीं दे उसको जो डॉक्टर चाहता है। ऐसे ही एक बहन के एक लड़की हो के, और फिर वो 27 वर्ष तक, वह लड़की 27 वर्ष की होगी, उसके ब्याह भी कर दिया, उसके भी बालक हो रहे लड़का लड़की, और उसकी फिर भी तमन्ना एक बालक था एक लड़का तो ही जाता है। वह 56 साल की हो रही बुढ़िया, और यह तमन्ना रखे 56 साल की उम्र में मालिक ने फिर छोरा दे दिया उसका लड़का। अब लड़का 5 साल का हुआ, मर गई, ये सर पर धर लिया, लड़का कौन पालेगा। तो हम ऑपरेशन के अंदर हम अपनी गड़बड़ करवाते हैं तो वो बिगड़ जाता है केस। फिर भी दास ने आपको हर पहलू पर बता दिया, जोन सी समझ में वाह कर लियो, और वाह पूरी कर देंगे भगवान। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे। अब जैसे आपने कल इंटरव्यू सुना था एक भगत का, 14 वर्ष हो गए थे उनके ब्याह में, कोई बालक नहीं था, और सारी पूजाएं करते थे। अब फिर परमात्मा की शरण ली तो 2 लड़की हुई, नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, बस लड़की हो चाहे लड़का, ज्ञान समझ में आ गया, भगवान जो दे उससे हर स्वीकार, और तीसरा फिर लड़का भी दे दिया। तो विश्वास रखो इस भगवान पर, जो करे परमात्मा जो करेगा वो गलत नहीं कर सकता, हम जीव हैं गलत खुद करवा लेते। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे जहाँ आज दास आपको सुनाना चाहता है। अब नीरू नीमा के घर पे पहले दिन, जिस दिन भगवान मिले उससे पहली रात्रि में पहले दिन, कोई रिश्तेदार औरत आ गई, और उसने तो वही जिक्र करना, हे बेटी बालक को नहीं होए, भगवान रुस गया तेरा ते, समाज में के मुंह दिखावेगी, सुबह सुबह कितने निकलन जोगी भी कोई ना। अब वो नीमा का इसे इंजेक्शन लागी, वह बुढ़िया वादा चलेगी, सारी रात रोई करवट बदल बदल के, हे भगवान एक बालक हो जा, हे भगवान एक बच्चा मिल जा, मेरा भी संसार में साझा हो जाता। तो सुबह उठ कर स्नान का समय हो गया, नीरू ने कहा कि चलते हैं स्नान करने। वह रास्ते में भी रोती हुई आ रही थी कि हे भगवान शिव जी, बेसिक वो मुसलमान बन गए थे लेकिन आस्था उनकी अपने भगवान शिव में ही थी। हे भगवान शंकर, आपके घर में के लालों की कमी है, मुझ पापन को भी एक बच्चा दे देते, मेरा भी समाज में साझा हो जाता, हिस्सा बन जाता, मैं भी सीना ऊपर ने मुँह करके जी लेती। इस तरह कहकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा, भगतनी
हे भगवती, यदि हमारे भाग्य में होते, आज 60 साल की उम्र होली हमारी, तो दे ही देते परमात्मा। और अपनी आंखें खराब मत करे, कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं, आंखें रो रो कर तू खत्म कर लेगी, अंधी हो जाएगी, ना रोए, शांति दी। यानी ये चर्चा करते करते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा स्नान करने लगी। ब्रह्म मुहूर्त था, 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पहले अंधेरा अच्छा रहता है, और सुबह की रोशनी एकदम ही होती दिखाई दिया करे। अब नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर नहाई थी, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तालाब के। तब तक रोशनी सी हो गई थी, दूर तक का थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया था। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे परमात्मा पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर विराजमान होकर के नवजात शिशु के रूप में। तो उधर से नीमा ने देखा कि ये क्या चीज हल रही है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति ने डस ले, और ध्यान से देखा तो क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक विराजमान है। अब नीमा ने अपने पति से कहा, वो तो मलमल कर नहा रहा था, इतने पानी में बढ़ के ऐसे कोते मार रहा था कभी हाथों से। तो उसने कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बच्चा है, छोटा सा बालक है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब नीरू ने कहा कि तू मेंटल होगी, तेने अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे, नीमा कुछ संतोष कर, मत पागल होए। तो उसने कहा कि देख, सचमुच ये बालक, देखो बालक देखिए रहा। अब उसने वो एक विशेष कसक देखी, उसका जिधर संकेत कर रही थी नजर की, तो सचमुच कमल के फूल पर एक नवजात शिशु बालक लेटा हुआ। ओए होए, बोलो सतगुरुदेव। अब नीरू ने देखा सचमुच बालक एकदम आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़ कर उठा लिया गोदी में, अपनी पत्नी को थमा दिया। बोलो सतगुरुदेव बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। जिस परमात्मा के लिए ऋषियों ने शरीर गाल दिए, और जिस परमात्मा की एक झलक देखने के लिए हम युगों से तड़फ रहे हैं, उसके गुणों से हम परिचित हैं, वो कितना सुखदाई है। और वो भगवान और जिस माई के सीने से लगा हो, उसको कितना आनंद आ रहा होगा, कितनी खुशकिस्मत है वो माई। अब उधर से नीमा अपने भगवान शंकर का 100 शुक्र मना रही है। अपने आत्माओं, परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं कि हम जो समर्थ है, जो हमें हमारी पल पल पर रक्षा करता है, हमें सर्व सुख दे रहा है, जो सब कुछ करने वाला, उसका तो हमें जिक्र भी नहीं, हमें अन्य को क्रेडिट देते रहते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। अब जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु का पुजारी था, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, और शंकर भगवान की भी सामान्य पूजा सामांतर करते रहते थे। और घर में जो सुख होते थे, सारे ही सुख जो संसार में होते हैं, वो सारे ही थे, हो रहे थे। विवाह हुआ, जैसे पढ़ा, जेई की नौकरी मिल गई, विवाह हुआ, 2 लड़के 2 लड़की होगी, सारे सुख होंगे, नौकरी मिल गई। तो इस तरह ये सुख जो हो रहे थे, हमने क्या करते, भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने और बाबा श्याम जी ने, इनको क्रेडिट दिया करते कि इनने ये सुख दे दिया। अब ये तो ये सुख दे ही नहीं सकते, भी इनके इतिहास से पता चला। ये तो हमारा संस्कार ही, हमारा प्रारब्ध ही, हमारी किस्मत ही फल फूल रही थी और दे रहा था, क्योंकि हमने कभी संस्कार शास्त्र अनुकूल किए हुई शुभ साधनाएं थी, वो ही उन्हीं से संस्कार बनते हैं। तो यहाँ परमात्मा गोदी में और शंकर भगवान का क्रेडिट दे रही, उसके गुण गावे। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। एक दूसरे ने उसने न्यू कर दिया, फलाने न्यू कर दिया, और जो कर रहा है कहते उसका जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब उधर से क्या हुआ कि नीरू भी स्नान करके बाहर आ गया, और वह उस पर पाकर परमात्मा, क्योंकि
अपनात्मा बर्फ का स्वभाव है, एसी का स्वभाव है, वो वातानुकूल ही बना देगा जिससे वो शरीर बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। तो परमात्मा का स्वभाव है, तो उसके सीने के लगे हुए थे, कभी बच्चे की तरह सीने से लगा रही थी, कभी प्यार कर रही थी, मुंह चूमे थी उसका, और सौ शुक्र मनावा थी। तो उसने कितनी खुशी हो रही थी, एकदम अट्रैक्ट होगी वह। नीरू आया बाहर तो उसने विचार लगाया कि पहले तो मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा कोई लिंक नहीं, मुसलमानों से इतना मित्रता नहीं, अगर इस लड़के को बच्चे को लेकर हम घर जाएंगे तो गांव के नगर के लोग हमारे जूते मारेंगे और पूछेंगे किसके लाए उठा कर तुम बेईमानो, और बताओ उसको वापस दे के आएंगे। यदि हम कहेंगे लहर तारा तालाब में और कमल के फूल पर पाया, किससे का नहीं जच्चा कि कमल पर फूल पर बालक क्यों कर रुक जा। सारी अनहोनी उसने सारा प्लस माइनस कर दिया, और हमें लड़का भी खोस लेंगे, छीन लेंगे, पीटे भी, घर से गांव से भी निकाल लेंगे, कई सजा मिलेंगी इकट्ठिए। तो उसने अपनी पत्नी से इसी दृष्टिकोण को समझा करके कहा कि इस बच्चे ने यही रख दे, हमारी इस में खैर है। लेकिन नीमा ने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इससे एक पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरे प्राण जा सकते, मैं देश नगर भी छोड़ दूंगी इस बच्चे के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू ने सोचा या तान दी होगी बच्चा पाके, समाज देखती नहीं, कल ने क्या होने हो जाएगा भविष्य में उसका विचार रहा नहीं, कहाँ इस लड़के ने पालेंगे जब घर से अब बेघर हो जाएंगे। तो उसने पहले अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ किया था कि तू मैंने तेरे को घना लड़ा दिया, तेरा संतान नहीं थी, मैं तेरी सारी बात मानता रहा कि कहीं इसको दुख ना हो, भाई बच्चा होता तो आज पिता को कह के कुछ और मेरी सुविधा करवा देता, इसलिए मैं तेरी सारी बात मानता रहा, आज तो अनाड़ी होगी है, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने यहीं पर, ना तेरा थप्पड़ मारूंगा। जो ही उसने हाथ उठाया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा बोले नीरू मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब उसने सोचा, छोटा सा बालक बोला, उसने सोचा कोई भूत है, क्या प्रेत है, या कोई देवता फरिश्ता इसमें बोल रहा है, डर गया, चुपचाप आगे चल पड़ा, बच्चा घर में आ गया। अपनात्मा जब 25 वर्ष का हो गया बच्चा, ना 25 दिन का हो गया, लेकिन ना दूध पीवे, ना कोई अन्न खावे, ना कोई फल फूल चूसे, और स्वस्थ ऐसा जैसे किलो दूध रोज पीता हो बालक। अब उस चिंता बन गई, नीमा रोए 2-3 दिन से लगातार रो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, या तो ये देना नहीं था, हे भगवान अब दे कर ले रहे हो, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, आपके सामने हमारी कोई पार नहीं बसावेगी, लेकिन ये लड़का मर गया तो आपकी दासी जिंदी नहीं पावेगी, साथ मरूंगी इसका। ये फाइनल फैसला कर लिया। अब परमात्मा अंतर्यामी है, जान गया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरू को ना, पर यह जरूर मर लेगी चिंता में, कबीर साहब ने सोची। तब परमात्मा ने शिव जी को प्रेरणा करी शिव मंडल में, उसके लोक में, और एकदम उसको महसूस हुआ कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। एक साधु रूप बना के शिव भगवान आ उतरे वहां पे शिव मंडल से, और कहा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा बाबा जी मेरे दुख में आप भी रो पड़ोगे, ना पूछो मेरे दुख ने, मुझे तड़फन जो अपने मेरे भगवान ने दिया मेरे को दुख हो। फिर भी शंकर भगवान रूप जी ने साधु रूप में पूछा माई, कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे कुछ हल्का हो जाता, और मेरे सत्र का कोई समाधान होगा तो मैं भी करूंगा। रोते रोते बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी, 25 दिन पहले मेरे भगवान शंकर ने मेरी सुनी, कमल के फूल पर एक बालक पाया। अब 25 दिन हो गए, यूं ना खाता ना कुछ पीता, यूं मरेगा बाबा जी, साथ मरूंगी। कति फाइनल फैसला था, अंतर्यामी सारी जानते थे कबीर साहब। तब नीरू उस शंकर भगवान ने कहा, यानी शिव रूप में न साधु रूप में, कि माई तेरा बेटा ला कहाँ पर है।
अब मातवा नीमा लाई उठा के बच्चे ने, सोचा महाराज के चरणा में डाल दूं, इसके जीवन दान कर दे यू। अब जो ही उस बच्चे को, परमात्मा को शंकर भगवान के चरणों में, साधु के चरणों में डालना चाहा, नो पटका, वहीं से उठ गए परमात्मा और भगवान शंकर के सिर के बराबर में 5 फुट की दूरी पर ऐसे आकाश में स्थिर हो गए, हवा में। अब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गई और ऐसे हाथों में लेकर के परमात्मा से शंकर भगवान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की, शंकर भगवान भी नहीं समझ सके ये कौन है। उसने यही सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि इनकी सतबुद्धि इतनी ही है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो उन्होंने बातें की, तब भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, परमेश्वर ने शिव जी से कि महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावें और कुमार के घर से एक कोरा बर्तन लावें और आप उस कुंवारी गाय के कमर पर हाथ आशीर्वाद दे दियो, वह दूध दिया करेगी। कहते हैं समर्थ जो होता है महिमा का भूखा नहीं होता। अब वचन से शंकर भगवान को आदेश दे दिया तो उसमें वह शक्ति आ गई। नीरू ने अपने पति से कहा, शंकर भगवान ने उस साधु ने कहा कि माई तेरे पति को बुला, एक कुंवारी गाय लावे, बछिया जिसको बैल ने टच ना कराओ। नीरू ऐसे ही किया, जाके एक बैल गाय ले आया और शंकर भगवान ने उसके ऊपर आशीर्वाद भरा, कमर पर हाथ मार दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, इतनी मोटी आवड़ी होगी लेवटी, और नीचे वो बर्तन रख दिया, उभर गया, फिर बंद हो गया अपने आप। वह गाय प्रतिदिन दूध दिया करती थी और भगवान पिया करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान की वस्तु मानी जाती है कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जिससे जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी लीला। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये 600 वर्ष पुराना है, कोई आज का नहीं है पुण्यात्माओं। संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, वर्तमान मुंबई कहते हैं। ये कौन है इसका संशोधक? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब देखिएगा, ये ज्ञान सागर एक चैप्टर है, इसमें ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब यहां बादशाह बंद तहाँ पुन आयो, कबीर साहब बता रहे हैं छोटे बालक रूप में, बादशाह बंद तहाँ पुन आयो, काल कष्ट ते मैं तोर मिटायो, कि मैं तेरे वचनबद्ध था इसलिए तुझे मिला हूं आकर के। अब क्या बताए हैं? सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। इस बात को, लड़के को पाकर वो जुलाहा दानक बड़ा खुश हुआ और कैसे वार्ता करने लगा, देखिएगा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, और जिमे चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीना, ता तो पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तै आव, अन्न पानी भक्से नहीं जुल्ला शोक मनावे। अब कुछ खावा पीवा नहीं, लोग तो खुशी मना रहे पुत्र को देख देख के। अब यहाँ देखने की बात है कि गरीबदास साहिब जी ने बहुत अच्छा चित्रण किया इसका, क्योंकि जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण की जो घटना थी अपनी सिंपल वाणी में कलयुग में लिखी, और वो सारी सत्य है, आज वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को।
ऐसे ही गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा को उनकी अमृतवाणी, अपनी अमृतवाणी के माध्यम से पुनः प्रकट कर रखा। उसमें और अच्छा निर्णायक है, इसमें थोड़ा बहुत इन कबीर पंथियों ने मिलावट कर दी अपनी बुद्धि अनुसार, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तो इन दोनों से मिलकर निर्णय निकाला दास ने, वो उसको सूक्ष्म वेद समझ लेना जो दास ज्ञान बता रहा है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे गरीबदास जी ने बताया कि जब काशी के अंदर वो परमात्मा पहुंच गए, लोग देखना हो जैसे गीत गाती हुई लड़की औरतें, और कहाँ तो वो चिंतित था कि लोग मुझे गांव से निकाल देंगे, और कहाँ प्रशंसा कर रहे हैं कि धन भाग तुम्हारे, ऐसा बच्चा तुम्हारे को मिला है, और सब खुशी मना रहे हैं। कोई कहीं देवता आ गया, कोई कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, इतनी खुशी मना रहे। वो लोग तो खुशी मना रहे हैं और वो नीरू और निम्मा दुखी हो रहे हैं कि ये कुछ खाता है पीता को नहीं, यू ईब मरेगा, फिर हम ऐसे ही हो जाएंगे। ले कहते हैं सुत काशी को ले चलो, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ता आव, अन पानी बखै न बखै नहीं, दुल्ला शोक मनावे। तब जुल्ला मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहो उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, रामानंद जी के पास जाकर के नीरू ने कहा कि मैंने एक बहुत सुंदर लड़का पाया है, गुणवान है, लेकिन वो खाता पीता नहीं। अब यहाँ ठीक है, रामानंद जी के पास वो गए, उसने जैसे जंतर मंत्र जाना था वो किए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर शिव जी आए थे शिवपुरी से, ये भी प्रकरण उन्होंने लिख दिया, ठीक है जैसा भी, क्योंकि इन कबीर पंथियों की बुद्धि वहां नहीं पहुंच पाई जहां पहुंचनी चाहिए थी, जो दास पर दया करी। अब देखो, तब रामानंद जी के ये इन्होंने बताया कि रामानंद जी से पूछा जाकर, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, कि किस कारण से वो खा पी नहीं रहा है संत रामानंद जी। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्लासों तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में तो ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्नी भली बाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, तेरे से कोई परमात्मा की भक्ति में चूक हुई है। ताते भयो जुल्हा का रूपा, और प्रीति प्रभु गए तोर लीना, और ताते उद्यान में सुत तो है दीना। इसलिए परमात्मा ने तेरी पूर्व जन्म की कोई भक्ति स्वीकार करी है, और उसके कारण तुझे जंगल में यो बेटा दे दिया। अब नीरू वचन, ये देखो इन अनजाना ने नूरी लिख दिया, नो गड़बड़ कर रखी कबीर पंथियों ने, नूरी लिखना था नीरू। अब नीरू वचन, हे प्रभु जस कीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं आपके पास आया हूँ और मैंने कोई गलती करी होगी तो जुलाया बन गया, पर सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। एक ऐसा उपाय बताओ जो बालक भूखा कुछ खा ले। रामानंद असयुक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा जो है कोई ज्ञानी अवतार आया है, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, कि एक बछिया लाओ जिसका बैल ना लाग्या हो कंवारी, और सोले ठाई तोड़ते आगा, ठाडे तोड़ कर तो ते ही आगा, उसको उसके सामने खड़ा कर दे। और दूध चलते थनते, दूध ही धरो छिपाए, अक्षुदावंत होए तब ताको देखवाए। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत को मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राग छिपाया कहो नहीं जाना। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संग संत संग मत धीरा। अब यहाँ हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा कि चला दूत कोई मरम नहीं पावा। दूत कौन था? वो गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है कि शिव उतरे शिव मंडल ते, अवगत बदन बिजोगे, मैं के बदन कमल खुशी हुए, लिया ईश को गोदे। अब पहले आपको थोड़ा सी सुनाते हैं। दूध न पीवे न अनभख, गरीबदास जी की वाणी है। दूध न पीवे न अनभख, नहीं पल न झोलनते, अदर अमान ध्यान में जो कमल कला फूलनते।
कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे। और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल के अंदर, कमल के पेड़ या पौधे फूल में एक ऐसा गुण होता है, अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है, उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है, 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है जल, तो 2 फुट कमल साथ ही साथ बढ़ेगा, चाहे 10 फुट पानी चढ़ जाए वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसे स्पीड तय शरीर विकसित हो रहा था। शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये फिर लिया ईश को गोद। भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई किया ईश परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा ये धन काशी निकाम। शिव जी ब्राह्मण उस साधु रूप में खड़े हुए, दोनों की जब नजर मिली इस परमात्मा की और शंकर जी की, तब उस साधु रूप में उस माई से और नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जा ऐसे महापुरुष के चरण टेके। ये तो परम संत है, कोई वो समझ नहीं सके शिव जी वो भगवान है। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, दोनों की 7 बार चर्चा हुई। 25 दिन का बालक और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर्मस्तक धरा ल्या मोमन एक धैन। मोमिन हे मुसलमान, सिर पर हाथ धर दिया शंकर भगवान ने उस नीरू का, और जा एक देनू ल्या, गाय ल्या कंवारी। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्मगति ता शिव भय दयाले। अब ये तो आपको 250 वर्ष पहले, तो 280 वर्ष पहले लगभग गरीबदास जी ने उच्चतरार्थ की, 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा कबीर सागर। अब दिखाता हूँ पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में आपको प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 से इकट्ठे हैं। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और कौन इसके भाष्य करने वाले, अनुवाद करने वाले, और कहाँ से छपी है? मुद्रक का प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 है, और इसका मंत्र नंबर ये 9। इसमें अभी अधन्या, अभी इमम अधन्या उत्सृणति धेनव, धेनो माने गौवें, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, यहाँ सोम माने इन्होंने, आप पे देखो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंत्र नंबर, मंडल नंबर 1 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहाँ लेते फिर अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आगे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9। इसमें लिखा कि इमम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही अभी अधन्या